नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 11th हाउस के बारे में। इस कॉम्बिनेशन के बारे में बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि अगर एकादशेष 11वें स्थान में हो तो सब कार्यों में लाभ, पंडित और सुखी होता है। नाउ बृहत पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा बताया है। और अगर हम थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन की डिटेल में जाएंगे तो देखिए कि यहाँ पे अपने ही हाउस में बैठा हुआ है लॉर्ड, और जैसे कि हम लोग जानते हैं ये लाभ स्थान है, हाउस ऑफ ग्रोथ है। तो जनरली ऐसे केसेस में जो हमने इन प्रैक्टिस देखा है वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं इनको लाइफ में इजी गेन्स जो हैं वो मिल जाते हैं, बिकॉज 11th हाउस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ इट्स ओन लॉर्ड। दूसरी चीज़ जो देखी है वो ये कि ये जो घर है 11वां वो एक काम त्रिकोण है, बिकॉज वो 3rd 7 और 11 में वाले जो हमारा त्रिकोण है उसमें पड़ता है। इसी वजह से जब 11th लॉर्ड 11th में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों का जो एटीट्यूड होता है लाइफ की तरफ वो काफ़ी मटीरियलिस्टिक होता है, और ये अच्छा गेन करना चाहते हैं लाइफ में, इनका लग्जरीज में इंटरेस्ट होता है, एंड जो ये पैसा कमाते हैं दे वांट टू स्पेंड दैट मनी आल्सो। तो ओवरऑल इनका लग्जरीज में इंटरेस्ट है, पैसे में इंटरेस्ट है, एंड दे लिव अ वेरी गुड लाइफ। मतलब एक तरह से आप समझिए कि रॉयल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दे वांट ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ, जो हमने इन प्रैक्टिस इस कॉम्बिनेशन में देखा है। अब थोड़े से इस कॉम्बिनेशन के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जाऊंगा इस कॉम्बिनेशन पे समझाने के लिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग 3rd हाउस और 11th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स को प्रेज नहीं करते, मेलेफिक्स को प्रेज करते हैं। अब यहाँ पे भी इस प्रकार का सिनेरियो बनता है जब 11th लॉर्ड एक बेनिफिक प्लैनेट हो, और ऐसा भी केस मिलेगा जब 11th लॉर्ड एक मेलेफिक प्लैनेट हो। यानी अगर 11th की लॉर्डशिप जुपिटर या वीनस के पास है तो वो एक बेनिफिक प्लैनेट हो गया, और अगर बेनिफिक प्लैनेट 11th में प्लेस्ड हो जाएगा बीइंग द 11th लॉर्ड, ऐसे केसेस में ये कॉम्बिनेशन जो है जब 11वें का मालिक 11वें में बैठे वो इतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे लोग जो हैं उनका इजी मनी में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, वो उतना काम नहीं करना पसंद करेंगे लाइफ में, एंड जनरली ये लोग जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है वो एक इजी गोइंग लाइफ पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से उनको जितने गेन्स मिल पाएँ उतने गेन्स नहीं मिल पाते जब 11th लॉर्ड 11th में बैठा हो एज अ बेनिफिक प्लैनेट। अब जो ये कंपैरिजन है इट इज़ विथ द केस जहाँ पे 11th लॉर्ड बीइंग अ मेलेफिक इज सिटिंग इन द 11th हाउस। यानी अगर आपका 11वां जो है उसका स्वामी मंगल है या शनि है, ऐसे केसेस में आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे कंपेयर टू 11th लॉर्ड बीइंग अ बेनिफिक प्लैनेट। बिकॉज ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे लोग जो हैं जिनका 11वें का मालिक 11वें में बैठा है, वो शनि है, मंगल है, तो वो लोग पुरुषार्थ करना पसंद करते हैं। दे बिलीव इन डूइंग कर्माज, एफर्ट डालते हैं अपने हर काम में, काफ़ी मेहनत करते हैं। इस वजह से उनको जो गेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है। एक और अच्छी बात है जो जब 11th लॉर्ड 11th में प्लेस्ड होगा वो ये कि ऐसे केसेस में जब 11वें का मालिक 11वें में होता है तो ऐसे लोगों के ऊपर आप समझिए एक तरह की डिवाइन ग्रेस होती है, और अगर इनका कभी भी कोई भी काम फंसता है तो कहीं ना कहीं से इनको एक प्रकार से आप समझिए हेल्प मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली कृपा आ जाती है, और इनकी जो अड़चने हैं वो निकल जाती है। कोई फादर फिगर मिल जाएगा, या कोई सबऑर्डिनेट आ जाएगा, कोई फ्रेंड आ जाएगा, कोई कुलीग आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा आपकी हेल्प करने में, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग जो मैंने देखा है 11th लॉर्ड जब 11th में प्लेस्ड होगा तो। अब अगर 11th लॉर्ड 11th में बैठ के एफ्लिक्टेड हो जाए, दैट इज समथिंग यू नो विच वन हैज़ टू सी, बिकॉज जनरली हम लोग मेलेफिक्स को 11वें घर में
प्रेस करते हैं। और मैंने अभी आपको ये भी बताया कि अगर 11वें का मालिक 11वें में बैठा हुआ है और वो एक मेलेफिक प्लैनेट है तो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन एफ्लिक्शन तब हो सकती है कि अगर 11th लॉर्ड के साथ उसका एनिमी प्लैनेट बैठा हो। तो सी ऐसे केसेस में जो मैंने देखा है, जब 11th लॉर्ड 11th में बैठ के एफ्लिक्टेड हो जाए तो ऐसे केसेस में जो जातक होता है उस पर काफ़ी लोन्स रहते हैं लाइफ लॉन्ग, जो मैंने देखा है। स्पेशली अगर दशा आ जाए 11वें घर की, तो मतलब 11वें घर में जो प्लैनेट प्लेस्ड है उसकी, तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर लोन्स आने के चांसेस रहते हैं, लॉस हो सकता है उनको अपने काम में। इस तरह की चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं, जो मैंने देखा है अगर 11th लॉर्ड 11th में एफ्लिक्टेड हो जाए। स्पेशली अगर एफ्लिक्शन 6th लॉर्ड से आ जाए या 8th लॉर्ड से आ जाए ऐसे केसेस में, तो ये लोन्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी। और अगर जो आपके नेचुरल मेलेफिक्स है उससे एफ्लिक्शन होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। बट यस, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल गेन्स। उनको मतलब ज़्यादा एफर्ट देना पड़ सकता है उस केस के अंदर कमाई करने के लिए। तो इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब भी 11th लॉर्ड 11th में प्लेस्ड होगा। तो सो दीज आर माय थॉट्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 11th हाउस। धन्यवाद।